नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम पढ़ रहे हैं सीजी हिस्ट्री और आज हम शुरू करने वाले हैं सीजी हिस्ट्री में मिडाइवल सीजी हिस्ट्री को, है ना। और ये जो हमारा क्लास होगा पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 पर बेस्ड होगा, है ना, जिसे लिखा है डॉक्टर एस.डी. चौबे और नीलेश सिंह ने, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है मध्यकालीन इतिहास में। तो सब मध्यकालीन इतिहास को जानने से पहले हमें देखना होगा कि हम किन किन वंशों को मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रमुख शासकों को देखेंगे और इस प्रकार से हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते चलेंगे, है ना। मध्यकालीन इतिहास में शासकों के साथ हम उनके अभिलेखों को देखेंगे, प्रमुख युद्धों को देखेंगे, निर्माण कार्यों को देखेंगे, है ना। इस प्रकार से सभी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताते चलूँगा, है ना। इसको मैं शॉर्ट में सारांशित करते चल रहा हूँ। यदि आपको इसका पूरा विवरण चाहिए तो आप बुक खरीद सकते हैं। छत्तीसगढ़ समग्र इतिहास मार्केट में अवेलेबल है। पिकासो पब्लिकेशन की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप लोग जाकर परचेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम बेसिकली कलचुरी शासन, कलचुरी वंश को देखेंगे। कलचुरी वंश कहने का मतलब है, कहाँ का कलचुरी वंश? रतनपुर का कलचुरी वंश को देखेंगे। कवर्धा के फड़ीनाग वंशी को देखेंगे। रायपुर कलचुरी वंश को देखेंगे। कांकेर के सोमवंश को देखेंगे। बस्तर के काकती वंश को देखेंगे और चक्रकोट अर्थात बस्तर में है छिंदक नागवंश को देखेंगे, है ना। हम इतने वंशों का अध्ययन जो है छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत करते हैं, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले कलचुरी वंश की ओर। और कलचुरी वंश में जानेंगे कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, उनके कौन कौन से प्रमुख निर्माण कार्य रहे, कौन कौन से अभिलेख उनसे उनकी जानकारी मिलती है। इस प्रकार से उनके युद्धों के बारे में, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कलचुरी शासन को, है ना। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन वंश की बात करें तो इनको दो शाखाओं में बांटकर हम देखते हैं। पहली शाखा है जहाँ रतनपुर शाखा और दूसरी शाखा है रायपुर शाखा, है ना। दूसरी शाखा है रायपुर शाखा। राजधानी इनकी थी तुम्माड़। प्रमुख शासक, प्रथम शासक जो है इनको इस वंश की स्थापना की, उनका नाम है कलिंगराज। तुम्माड़ से शासन की बात करें तो कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव ने तुम्माड़ से शासन किया था। और रायपुर से शासन करने वाले प्रथम शासक रहे रत्नदेव। याद रखिएगा, रतनपुर को रत्नपुर कहा जाता था, लेकिन रतनपुर से शासन करने वाले प्रथम शासक रत्नदेव नहीं है, वो रायपुर से शासन करने वाले प्रथम शासक हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। रतनपुर से शासन करने वाले प्रथम शासक कौन है? प्रतापमल हैं। छुरी कोसगई से शासन करने वाले प्रथम शासक की बात करें तो बहारेंद्र शाह हैं। इसी प्रकार से ये जो बाइफर्गेशन है कलचुरी वंश का, ये हमने देखा। प्रारंभिक पृष्ठभूमि को हमने जाना, है ना। पृष्ठभूमि में एक दो तथ्य और हम जान सकते हैं कि कलचुरी वंश को जो है कलचुरी, कटचुरी, कलसुरी या कलकुटी आदि नामों से जाना जाता है। और इनका जो शासन काल है 1740 ईस्वी से लगभग 1200 ईस्वी की अवधि में जो है इन्होंने शासन किया है ना। अमोदा के ताम्रपत्र के अनुसार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने अपने राजवंश को हैहे वंश से जोड़ा है। चेदी वंश का भी इन्हीं में बताया गया है अमोदा ताम्रपत्र में, जो महाभारत में चेदी वंश के शिशुपाल का विवरण बताता है ना। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कलचुरियों ने शासन किया था। कालंजर, त्रिपुरी, प्रयाग, काशीपुर, रतनपुर, रायपुर, खलवाटिका, ये इनके जो है शासन के क्षेत्र रहे हैं, है ना। मध्य प्रदेश में शासन की बात करें तो कृष्ण राज है, शंकरगढ़ प्रथम है, फिर बुद्ध राज है। इन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया और ये हमारे लिए उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण कहना चाहिए नहीं रखते। हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले कलचुरी शासक, है ना। तो इनके बारे में ये जानते हैं प्रमुख शासकों के बारे में। प्रमुख शासकों की बात करें तो सबसे पहले शासक हैं कलिंगराज। कलिंगराज जो है कोकल द्वितीय के 18 पुत्रों में से एक हैं। कोकल राज के पुत्र हैं कलिंगराज, है ना। कोकल द्वितीय के पुत्र हैं, कोकल राज बोल देता हूँ। कोकल द्वितीय के 18 पुत्रों में से एक हैं, जिन्होंने पाली क्षेत्र को पुनः जीतकर छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव रखी थी,
है ना, और तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। एक मूवी है तुम्बाड़, आप लोग देखिएगा। उसका क्रक्स ये है कि उसमें जो है बताया गया है कि लोभ नहीं करना चाहिए। आप लोग बिल्कुल देखिएगा, अच्छी मूवी है। कलिंग राज, है ना, कलिंग राज के बारे में जानते हैं। कलिंग राज का शासन जो है 1000 से 1020 ईस्वी तक रहा है और छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य की स्थापना का श्रेय जो है कलिंग राज को ही दिया जाता है। इनकी राजधानी इनकी थी तुम्बाड़। राजधानी इन्होंने तुम्बाड़ बनाया था, है ना। स्थापत्य की बात करें तो महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ? महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहाँ है? ये चैतुरगढ़ में है। बहुत अच्छा जगह है। चैतुरगढ़ को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। जानकारी के स्रोत इनके कहाँ कहाँ से मिली? जानकारी के स्रोत की बात करें, जानकारी के स्रोत तो सबसे पहले जानकारी जो है इनके बारे में अलबरूनी की किताब तहकीक-ए-हिंद से मिलती है। अलबरूनी की किताब से, आमोदा ताम्रपत्र से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है रतनपुर शिलालेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। रतनपुर शिलालेख से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले शासक हैं कमलराज। अब कमलराज इनके बाद ही शासन कंटिन्यू करेंगे, अर्थात 1020 ईस्वी से 1045 ईस्वी तक इन्होंने जो है शासन किया। और कमलराज जो है त्रिपुरी शासक गांगेय देव के समकालीन थे। गांगेय देव के समकालीन रहे हैं, है ना। और इन्होंने गांगेय देव के उड़ीसा अभियान में उनकी सहायता भी की थी, है ना। आमोदा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि कमलराज ने उत्कल राजा करवंशी शुभांकर को जो है करवंशी शुभांकर द्वितीय को पराजित किया था। करवंशी शुभांकर द्वितीय को जो है पराजित किया था, है ना। इसी उत्कल अभियान से लौटते समय कमलराज ने साहिल्य नामक योद्धा साथ में लाया। साहिल्य नामक योद्धा को साथ में लाया, जिसने उसके राज्य विस्तार में उसको सहायता प्रदान की, प्रमुख भूमिका निभाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। रत्नदेव प्रथम को जानते हैं और इनका शासनकाल जो है 1045 से 1065 ईस्वी तक रहा। और कमलराज के पश्चात तुम्बाड़ के सिंहासन पर उनका पुत्र जो है ये रत्नदेव प्रथम, जिनको क्या कहा जाता था? रत्नराज भी कहा जाता था। रत्नराज भी कहा जाता था, है ना। उनके पुत्र थे। राजधानी इनकी भी तुम्बाड़ थी और ये तुम्बाड़ में शासन करने वाले अंतिम शासक, तुम्बाड़ में अंतिम शासक, है ना। अब रतनपुर के बारे में एक विशेष तथ्य जान लेते हैं। रतनपुर जो है पहले से समृद्ध नगर रहा है ना। इसे कुबेरपुर की उपमा भी दी गई। इसका कहना चाहिए कि प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि इसे चतुर्युगीपुरी कहा गया, अर्थात चारों युग का पुर कहा गया। और सतयुग में इसे मणिपुर, त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर, महाभारत काल में मणिपुर और कलयुग में इसे रतनपुर कहा गया, है ना। इस प्रकार से रतनपुर को चतुर्युगीपुर या कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती है उसकी समृद्धि के कारण, है ना। आगे बढ़ते हैं, निर्माण कार्यों की बात करते हैं। रत्नदेव प्रथम के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए? निर्माण कार्यों से पहले हल्का सा ब्रीफ जान लेते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो उन्होंने जो है कोमोमंडल के राजा वज्जुक की पुत्री नोनल्ला से शादी किया, है ना। और वैवाहिक संबंध होने के कारण उनका साम्राज्य विस्तार जो है कोमोमंडल अर्थात पेंड्रा तक हो गया, है ना।
पहले वैवाहिक रणनीति चलती थी और उसके माध्यम से भी साम्राज्य विस्तार किया जाता था। इसके अलावा कलिंग विजय अर्थात सोमवंशी राजा उद्योत केसरी को पराजित कर उनके साम्राज्य को कलचुरी शासन में शामिल किया, है ना। उद्योत केसरी को भी पराजित किया, उद्योत केसरी को भी पराजित किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके प्रमुख निर्माण कार्यों के बारे में जानते हैं। निर्माण कार्यों को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला भाग है नगर, दूसरा मंदिर, तीसरा किला। नगरों में बात करें तो इनके द्वारा जो है रतनपुर शहर को बसाया गया था। मंदिरों में प्रमुख मंदिर की बात करें, रुद्ररत्नेश्वर, बंकेश्वर, महिषासुरमर्दिनी और महामाया मंदिर इन्होंने जो है बनवाया था। महामाया मंदिर कहाँ? रतनपुर का महामाया मंदिर, है ना। इनके द्वारा रतनपुर में ही किले का निर्माण किया गया है ना। किला कौन सा? गज किला। गज किला में 4 द्वार हैं। कौन कौन से? सिंह द्वार, गणेश द्वार, भैरव द्वार, सेमर द्वार। सिंह द्वार, गणेश द्वार, भैरव द्वार और सेमर द्वार, है ना। ये 4 द्वार हैं और इस द्वार में ही रावण की ऐसी मूर्ति है जो स्वयं का सिर काट रहा है। तो एक रोचक तथ्य आप लोग यहाँ से जान सकते हैं, है ना। जानकारी के स्रोत की बात करें तो रतनपुर शिलालेख में कमल राज के पुत्र के रूप में रत्नराज का नाम मिलता है ना। कमल राज के पुत्र जो हमने पिछले शासक पढ़ा था, उन्हीं के पुत्र के रूप में इनका नाम मिलता है रतनपुर शिलालेख से, है ना। अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। अगले शासक हैं पृथ्वीदेव प्रथम। इनका शासनकाल था 1065 से 1090 ईस्वी। इनके द्वारा धारण की गई उपाधियों की बात करें तो सकल कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर, समाधि गताशेष पंचमहाशब्द, पृथ्वी खे, प्रचंड कोसलाधिपति, ये सारे जो है इनके द्वारा उपाधियां धारण की गई थी, है ना। इन्होंने विवाह किससे किया? विवाह इन्होंने किया था राजल्ला देवी से। राजल्ला देवी से इन्होंने विवाह किया। निर्माण कार्य इनके द्वारा कौन कौन से मंदिर का निर्माण कार्य किया? बंकेश्वर महादेव मंदिर तुम्माड़, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर तुम्माड़, विशाल तालाब रतनपुर को का निर्माण जो है किया गया, है ना। रतनपुर को तालाबों की नगरी कहते हैं। शायद इसी कारण से कहते हैं कि कलचुरी शासकों ने जो है बहुत सारे मंदिरों का तालाबों का निर्माण रतनपुर में कराया था, है ना। हाँ, तो यही कारण है, तालाब होने के कारण ही तालाबों की नगरी कहा जाता है ना। इनके बारे में जानकारी जो है रायपुर के ताम्रपत्र, अमोदा ताम्रपत्र, भाटापारा ताम्रपत्र और लाफागढ़ ताम्रपत्र से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनके मंत्री कौन कौन रहे थे? इनके मंत्री थे विग्रहराज और सोढ़देव। विग्रहराज और सोढ़देव इनके मंत्री रहे हैं, है ना। इनके द्वारा निर्माण कार्यों की बात करें तो बंकेश्वर महादेव मंदिर तुम्माड़ में, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर तुम्माड़ में, विशाल तालाब रतनपुर रिपीट हो गया, लाफागढ़ का किला, है ना। लाफागढ़ का किला भी इन्होंने ही बनवाया है और लाफागढ़ के किले में 3 द्वार हैं, है ना। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला द्वार सिंह द्वार, मेनका द्वार और हुंकारा द्वार। लाफागढ़ के 3 द्वार याद रखिएगा आप लोग, है ना। और इनके साम्राज्य विस्तार में जो है साहिल, जैसे मैंने पीछे कहा था, साहिल ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। इनके बारे में विशेष तथ्य की बात करें तो अमोदा ताम्रपत्र से इन्हें 21,000 गांवों का स्वामी कहा गया था, है ना। इन्होंने संपूर्ण दक्षिण कोसल पर अपना अधिकार स्थापित किया, इसीलिए इनको सकल कोसलाधिपति कहा गया। सकल कोसलाधिपति कहा गया। ठीक है, सकल कोसलाधिपति कहा गया, है ना। और छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव प्रथम ने पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित कर जो है दक्षिण कोसल के कुछ हिस्सों पर अधिकार स्थापित किया था, है ना। सोमेश्वर देव प्रथम ने किसको हराया? पृथ्वीदेव प्रथम को। आगे चल के याद रखिएगा ये पॉइंट, आगे चल के आने वाला है फिर से पॉइंट, है ना, कि सोमेश्वर देव प्रथम को फिर इनके वंशज हराएंगे, है ना।
आगे बढ़ते हैं, जाजल्य प्रथम के बारे में जानते हैं। तो इनका शासनकाल जो है 1090 से 1120 ईस्वी के बीच रहा और इन्होंने जो है लाछल्ला देवी से विवाह किया। उपाधि ये रखते हैं गज शार्दुल की। इनके द्वारा निर्माण कार्यों की बात करें तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था। और जीर्णोद्धार कराने का प्रमाण कैसे मिलता है कि इसके दीवार पर, मंदिर के दीवार पर श्रीमद जाजल देवस्य कीर्ति उत्कीर्ण है। इससे हमें मिलता है जानकारी कि इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इनके द्वारा जो है एक नगर बसाया गया। कौन सा नगर? जांजगीर नगर। इनके द्वारा ही जो है मंदिर निर्माण कराया गया, विष्णु मंदिर का निर्माण, है ना, कहाँ में? जांजगीर में ही कराया गया। इसी विष्णु मंदिर को क्या कहा जाता है? नकटा मंदिर, है ना। जाजल्य देव के बारे में मैंने आपको इस विशेष तथ्य बताना चाहूँगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है उसका एक कुल गीत है ना, कुल गीत उसको सुनिएगा। उसमें जो है छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छे से वर्णन है, तो उसको आप सुनिएगा। बहुत अच्छा गीत है, कुल गीत है और आपको सुनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो है विजय अभियान के तहत सोमेश्वर प्रथम, भुजबल जो कि उड़ीसा है, गंग शासक जो कि उड़ीसा से हैं, इन तीनों शासकों को पराजित किया था, है ना। और इनके कहना चाहिए कि अंत की बात करें तो डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार मकरध्वज जोगी के साथ तीर्थाटन को गए और वहाँ से वापस नहीं लौटे। इनके मृत्यु के बारे में कोई और विशेष प्रमाण नहीं मिलता है। और डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार ऐसा माना गया है कि जाजल्य देव जो है जोगी के साथ, मकरध्वज जोगी के साथ तीर्थाटन को गए और वहाँ से वापस नहीं लौटे। अगले शासक की बात करते हैं तो रत्नदेव द्वितीय आते हैं, जिन्होंने 1120 से 1135 ईस्वी तक शासन किया। ये उपाधि कौन सी धारण करते हैं? ये त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे और इनके सामंत रहे हैं वल्लभ राज, है ना। इनके अन्य नामों की बात करें तो इन्हें जगत सिंह के नाम से भी जाना जाता है ना। इनके प्रमुख अभिलेख में पारागांव अभिलेख, है ना। पारागांव अभिलेख में इनके द्वारा जो है सूर्य ग्रहण के अवसर पर पद्मनाभ को बोड़ला नवा ग्राम जो है दान में देने की बात कही गई है। इसके अलावा अकलतरा अभिलेख, है ना, कोटगढ़ जांजगीर में खेल मंदिर एवं विशाल तालाब के निर्माण का उल्लेख मिलता है अकलतरा अभिलेख से। कोनी अभिलेख से 36 विधाओं का ज्ञाता कहा गया है रत्नदेव द्वितीय को। खरौद एवं सरखोर अभिलेख से वैसी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, लेकिन सूर्यनारायण अभिलेख से जाजल्य देव के पुत्र के रूप में उल्लेख मिलता है कि वे जाजल्य देव के पुत्र थे, रत्नदेव द्वितीय, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो है विकर्णपुर महल का निर्माण कराया था, रेवंत मंदिर का भी निर्माण इन्होंने कराया था, है ना। सभी चीज़ों को नहीं लिखा जा सकता, विस्तृत जानकारी आपको पुस्तक में मिल जाएगी, है ना, किताब में, छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास। इनके विजय अभियानों की बात करें तो त्रिपुरी शासक गयाकर्ण को इन्होंने हराया, गौड़ राजा को इन्होंने हराया, अनंत वर्मन चोडगंग को भी इन्होंने हराया। अनंत वर्मन चोडगंग कौन है? गंगवंशीय शासक है ना। इस प्रकार से इनका विजय अभियान रहा। इसके बाद अगले शासक हैं पृथ्वीदेव द्वितीय। 1135 से 1165 तक के बीच पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल रहा और ब्रह्मदेव और वल्लभराज इनके सामंत रहे, है ना। ब्रह्मदेव और वल्लभराज इनके सामंत रहे। वल्लभराज इनके पिताजी के भी सामंत रहे, सेनापति इनके जगतपाल थे, है ना। और छत्तीसगढ़ के कलचुरियों में सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के शासनकाल में मिले। कितने अभिलेख मिले? 14 अभिलेखों की प्राप्ति हुई है इनके शासनकाल से, है ना। 14 अभिलेख सबका नाम क्या लूँगा मैं, है ना। कोटगढ़ है, खरौद है और आपका कोनी है। इन अभिलेखों से मुख्य जानकारी मिलती है। कोनी जैसे कि आपने, इनके पिताजी को 36 विधाओं का ज्ञाता कहा गया है ना। सिक्के, इन्होंने चांदी के बहुत ही छोटे आकार के सिक्के चलाए थे अपने समय में, है ना। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय के निर्माण कार्यों को देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार से विभाजित करके इनके निर्माण कार्यों को हम जान सकते हैं। पहला भाग हम देखते हैं निर्माण कार्यों में तो मंदिर है, दूसरा भाग है तालाब,
तीसरा भाग है नगर और चौथा भाग है महल, है ना। मंदिर में इन्होंने नरसिंहनाथ का मंदिर बनवाया। नरसिंहनाथ का मंदिर को किसने बनवाया? इनके सामंत ब्रह्मदेव ने। धुरजटी के मंदिर की नारायणपुर में है, इसका निर्माण कराया। रामचंद्र मंदिर का निर्माण कराया किसने? इनके सेनापति जगतपाल, जो हमने पीछे पढ़ा। नारायणपुर में शिव मंदिर का निर्माण कराया और हटकेश्वरीपुरी में भी शिव मंदिर का निर्माण कराया किसने? सामंत वल्लभराज ने, है ना। 3 झीलों का निर्माण कराया, खारंग झील, खड़ग तालाब और रत्नेश्वर तालाब का निर्माण कराया, है ना। इसके अलावा नगर कौन कौन सा बसाया? नगर की बात करें तो अकाल देव ने अकलतरा नगर की स्थापना की। सेनापति जगतपाल ने जगपाल नगर की स्थापना की। इनके द्वारा महल बनवाया गया, डूमर महल। डूमर का फल आप लोगों ने देखा होगा, है ना। डूमर का बोलते हैं कि फूल नहीं रहता है, सीधा फल आता है। विशेष तथ्य है एक तो, याद रखिएगा। जीर्णोद्धार, इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जिसका निर्माण किसने शुरू किया था? वाष्टा देवी ने। किसकी याद में? हर्षगुप्त की याद में। पूरा किसने किया था? महाशिव गुप्त बालार्जुन ने इसका निर्माण पूरा किया था। और इसी का जीर्णोद्धार किसने किया? पृथ्वीदेव द्वितीय ने किया, है ना। पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय ने किया था, है ना। आगे साम्राज्य विस्तार की बात करें तो इन्होंने कलिंग अभियान किया, है ना। कलिंग अभियान में जटेश्वर मधुकामार्णदेव को हराया। इसके अलावा जो है बस्तर अभियान, पृथ्वीदेव द्वितीय ने ही जो है राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मैं गलत बोल डाला। साम्राज्य विस्तार में दूसरा अभियान इन्होंने जो है बस्तर का अभियान किया और कन्हर देव को हराया था, पराजित किया था। इन्होंने, इनका साम्राज्य जो है सर्वाधिक विस्तृत रहा, कलचुरियों में सर्वाधिक विस्तृत शासन रहा। मतलब कहना चाहिए कलचुरियों का उत्कर्ष कह सकते हैं। सर्वाधिक विस्तार प्राप्त किया कलचुरी शासन ने इनके शासनकाल में। सरहागढ़, मचका, सिहावा, धमरवंद्र, कुसुमभोग, काकरय, कांदा डोंगर, भ्रमरवद्र इत्यादि क्षेत्रों को पराजित किया और उनके साम्राज्य का विस्तार जो है अमरकंटक से गोदावरी तक हो चुका था। अमरकंटक से गोदावरी तक। ये ऐसा जो तथ्य है एकदम विशेष तथ्य नहीं है, लेकिन आपको मेंस में आंसर राइटिंग के टाइम जो है हेल्प करेगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास एंड करेंगे, है ना। दोस्तों, आज हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। शुरू किया है छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में। हमने इन शासकों के बारे में, इन वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे हम। किनका किनका ये देखा हमने। कलचुरी वंश रतनपुर के, रायपुर कलचुरी वंश, कवर्धा के फड़ी नाग वंश, कांकेर के सोमवंश, बंद बस्तर और चक्रवट के काकतीय और छिंदक नाग वंश को। कलचुरी शासन के बारे में हमने जाना कि इनके शासन को 2 भागों में बांटकर, कलचुरी वंश को 2 भाग में बांट के जाना जा सकता है। पहला भाग है रतनपुर शाखा, दूसरा है रायपुर शाखा। इनकी राजधानी थी तुम्माड़। प्रथम शासक हैं कलिंगराज। तुम्माड़ से शासन कलिंगराज कमलराज रत्नदेव ने किया। प्रमुख शासकों में हमने कलिंगराज को जाना, कमलराज को जाना, रत्नदेव प्रथम को जाना, रतनपुर को जाना कि चतुर्युगीपुर कहा जाता है, कुबेरपुर कहा जाता है ना। रत्नदेव के शासन विस्तार के बारे में जाना, कोमोमंडल को कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य में अधिग्रहित किया, उद्योग केसरी को उन्होंने कैसे पराजित किया। निर्माण कार्यों को विभिन्न भागों में बांटकर जाना, 3 भागों में बांटकर, नगर, मंदिर और किला के बांटकर जाना। इसके अलावा पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में हमने जाना। 1065 से 1090 ईस्वी तक उनका शासन किया। विवाह उनका राजल्ला देवी से हुआ और उनके निर्माण कार्यों में राफागढ़ किला के तहत जो है सिंह द्वार, मेनका द्वार, हुंकारा द्वार के बारे में जाना। उनके अमोदा ताम्रपत्र के बारे में जाना, जो कि उन्हें बताता है कि 21,000 गाँव के वो स्वामी थे और उन्हें सकल कोसलाधिपति भी कहा जाता था, संपूर्ण दक्षिण कोसल पे अपना अधिकार करने के कारण। अगले शासक के बारे में बात करें तो जाजल देव के बारे में, प्रथम के बारे में जाना, जिन्होंने लाक्षल्ला देवी से शादी की, विवाह किया, उपाधि उन्होंने गज शार्दुल की धारण की। जांगीर नगर बसाया, जीर्णोद्धार पाली मंदिर का कराया और विष्णु मंदिर जिसे नकटा मंदिर कहा जाता है उसका निर्माण कराया, है ना।
सोमेश्वर देव प्रथम भुजबल गंग शासक को पराजित किया। अगले शासक के बारे में बात करें तो रत्नदेव द्वितीय 1120 से 1135 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया था। उपाधि थी लिंगाधिपति की धारण की। सामंत इनके वल्लभराज थे। अगले शासक थे पृथ्वीदेव द्वितीय, जिन्होंने 1135 से 65 तक जो है शासन किया। इनके सामंत पिताजी वाले सामंत वल्लभराज और ब्रह्मदेव इन्होंने नया ऐड किया था। इनके निर्माण कार्य मंदिर, तालाब, नगर, महल 4 भागों में बांटकर हमने देखे। विजय अभियान में हम कलिंग अभियान, बस्तर अभियान को जाना और साम्राज्य विस्तार में हमने जाना कि कैसे उन्होंने अमरकंटक से गोदावरी तक लेकर जो है अपने साम्राज्य का विस्तृत किया और कलचुरियों के काल में सर्वाधिक विस्तार को जो है हासिल किया, उत्कर्ष को हासिल किया, है ना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी के अगले अध्याय पर, है ना। ये अभी हमने आधा किया है, आगे कलचुरी को ख़त्म करेंगे, अगले अध्याय में मिलेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।